जय हिंद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। आपका भाई कृष्णा त्यागी आज बात करेगा एक बड़े गंभीर मुद्दे पर। अभी मामला चल रहा है बागेश्वर धाम सरकार के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनका और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी का। गुरु भगवान है, ये हमारे दोनों ही पूजनीय है हमारे लिए, और दोनों के विषय में मीडिया चर्चा कर रही है। और मीडिया इस तरीके से चर्चा कर रही है कि ये दो गुट बनाकर तैयार कर रही है, और ये लोग नहीं कर रहे, इन लोगों का आपसी कोई विवाद नहीं है, पर मीडिया लोगों के सामने जो पेश कर रही है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों अपने एक विरोधाभास जैसी स्थिति सामने आती है, जिसको लेकर कल से ही जैसे ही गुरु भगवान ने अपना बयान दिया, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी ने जैसे ही बयान दिया, उसके बाद ही कुछ अति उत्साहित लोग जो अपने आप में इतने उत्साहपूर्ण हो जाते हैं, हालांकि जमीन पर इन लोगों ने कुछ नहीं किया होता, बहुत कम परसेंटेज है ऐसी जिन्होंने जमीन पर उतरकर काम किया होगा, पर वो लोग भी जो केवल सोशल मीडिया पर काम करते हैं, मैं उन्हें भी कम नहीं समझना चाहता, इसलिए मैं उन्हें भी आज कुछ नहीं कहूंगा, पर मैं उन्हें एक समझाने वाली बात जरूर कहूंगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिए। पहले मामला समझिए, मामला क्या है। मामला है बागेश्वर धाम सरकार का जो पंडाल लगा हुआ है रायगढ़ में, उनके ऊपर जो आरोप लगे, उसके बाद जो उन्होंने चुनौतियां स्वीकार की और अपना जो स्वरूप है, प्रारूप है, वो लोगों के सामने दिखाया, साक्षात दिखाया, लोगों ने माना, लोगों की आस्थाएं और जुड़ गई बागेश्वर धाम सरकार के साथ। हमारी भी आस्था जुड़ी हुई है, हम भी उनके लिए तन मन धन और जरूरत पड़ने पर प्राण त्यागने तक के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि हमारे लिए दोनों ही पूजनीय है। ये तो हुआ एक मामला। अब ऐसे में रोल आता है दूसरा। अब वहां एक सभा और होनी थी, एक दौरा और होना था। वो दौरा था शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी का। रायपुर में उसी जिले पर, उसी स्थान के आसपास कहीं दौरा होना था, जिसको लेकर वहां की मीडिया ने अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जो हमारे शंकराचार्य, जो हमारे पूज्य हैं, उनसे माइक पर लेकर उनके सामने जाते हैं और चमत्कार के विषय में पूछते हुए बात करते हैं कि भाई एक चमत्कार की बात चल रही है, चमत्कार दिखाया जा रहा है, चमत्कार होने की बात कही जा रही है। इस पर जो रिएक्शन अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी द्वारा दिया गया वो कहीं भी धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ नहीं था। विवादों में है कि वहाँ चमत्कार हो रहे हैं, तो उसको किस नजरिए से देखते हैं? धर्मांतरण के भी आरोप लग रहे हैं। हमको व्यक्तिगत उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए हम व्यक्तिगत तो कैसे कोई बात कह सकते हैं, और रायपुर में क्या कार्यक्रम हो रहा है इसकी भी पूरी जानकारी हमको नहीं है। वहाँ दिव्य दरबार लगाया जा रहा है, लोगों का भविष्य, वर्तमान और वो बताया जा रहा है, क्या मानते हैं उसको? देखिए, भविष्य हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फलादेश होता है। हमारे यहाँ जो ज्योतिष है वो त्रिस्कंद माना गया है, उसमें एक होरा शास्त्र भी है। होरा शास्त्र का मतलब है जन्म कुंडली बनाई जाती है या प्रश्न कुंडली बनाई जाती है, और उससे भविष्य, हमने अभी बताया ना कि ज्योतिषी मठ के संदर्भ में हमने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने प्रश्न कुंडली बना करके कहा कि ऐसा करने से हो जाएगा। तो ये उपाय होता है ज्योतिष शास्त्र के आधार पर। अगर वहाँ कोई भविष्य कहा जा रहा है तो वो शास्त्र की कसौटी पर है, उसको हम मान्यता देते हैं। हमारा ये कहना है कि जो भी धर्म गुरुओं के द्वारा कहा जाए, अभी हमने भाषण में भी यही कहा है कि जो भी धर्म गुरुओं के द्वारा कहा जाए वो शास्त्र की कसौटी पर कसा हुआ होना चाहिए। मीडिया ने इसे जबरदस्ती उनके खिलाफ जोर दिया गया। ये मीडिया का काम है साथियों, ये उनका काम नहीं है, ये मीडिया का काम है। उनका काम है कि जो शास्त्र में लिखे हैं वही अपने लोगों को बताया जाए। उन्होंने अपना काम किया। अब जो सोशल मीडिया पर अति उत्साहित लोग हैं उन्होंने भी और मीडिया ने भी इसे धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ जोड़ दिया, जो गलत है, पूर्ण रूप से असत्य है। अब उसको लेकर जी न्यूज के जो पत्रकार हैं उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी से पूछा कि भाई अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी ने
आपके लिए ऐसा ऐसा कहा है, उसके बाद आपकी उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया है? अब जो कि उत्साही लोग हैं उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या महाराज जी के विषय में, इन महाराज जी के गुरु जी के विषय में, अभिमुक्तेश्वरानंद जो महाराज है, शंकराचार्य जी है हमारे सनातन धर्म के, इनके विषय में और इनके गुरु जी के विषय में अनाप गलाप पता नहीं क्या क्या पोस्टें डालनी चालू कर दी। मैं कह रहा हूं कि किसी का पिता अगर गुनहगार है तो उसके बेटे को भी सजा देने का प्रावधान, या उसके या किसी भी इस तरीके के जो बड़ों ने कर दिया उसका गुनाह, कोई जरूरी नहीं है कि आने वाली पीढ़ियों को भी उसी तरीके से देखा जाए जो उसके बड़ों ने किया है। अब हुआ क्या है कि अति उत्साहित लोगों ने उनके गुरुओं की एक पादरी वाली तस्वीर चलानी स्टार्ट कर दी, जो आप मेरे साइड में देख रहे होंगे। ये पादरी वाली तस्वीर क्या था क्या नहीं था मुझे इसके विषय में जाना भी नहीं है, पर जब महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी से पूछा गया, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से पूछा गया इनके विषय में, तो उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए ये कहा है कि भाई हमारे संत समाज के वो भगवान है, प्रधानमंत्री हैं, और हम इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। जो उन्होंने बोल दिया वो सही है, हम इनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं और इस बात को शंकराचार्य के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि वो सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं। उनका खाना पचा नहीं है, क्योंकि ये आपस में ही भिड़ाना चाहते हैं, ये हिंदू को हिंदू से ही भिड़ाना चाहते हैं, हिंदू के गुरुओं को, हिंदू के जो मानने वाले लोग हैं, जैसे अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को मानने वाला एक पक्ष है, धीरेन्द्र शास्त्री जी को मानने वाला एक पक्ष है, तो उनके समर्थकों को भी ये लोग भिड़ाना चाहते हैं, आपस में भिड़ाना चाहते हैं। अब चूंकि जो लोग पक्षधर देखेंगे वो दोनों का ही देखना चाहिए, दोनों को ही मानना चाहिए। अब क्योंकि आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी का तो देख लिया, पर आपने अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो जिन्होंने कई सालों से लगे हुए हैं, सालों से क्या पीढ़ियां अपनी पूरी जवानी खपाई है, उन्होंने बीच बीच में क्या क्या आंदोलन करे हैं और किन आंदोलनों पर, किन शिक्षा के तहत उन्हें ये दर्जा मिला है शंकराचार्य जी का, ये आज आपको देखना पड़ेगा। और मैं वही दिखाने आया हूं कि हमारे लिए दोनों पूजनीय है। बस मैं निवेदन करूंगा दोनों से ही इस वीडियो के माध्यम से कि कभी कभी बोलना जरूरी होता है, कभी कभी मौन रहना जरूरी होता है। मैं आपसे बहुत छोटा हूं, मेरी समझ आपसे बहुत छोटी है, पर उसके बावजूद भी केवल मैं आप दोनों ही मेरे लिए भगवान रूप हैं। हमारे संत समाज के आप बड़े शंकराचार्य जी हैं, हमारे लिए भगवान समान है। मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से केवल इतना ही कहूंगा कि कभी कभी बोलना जरूरी होता है, कभी कभी मौन रहना जरूरी होता है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी अब बात करते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी की कि इन्होंने बीच बीच में क्या किया। आपको याद नहीं होगा तो मैं पहले ही आपको बताता हूं कि जब वाराणसी में गंगा के ऊपर जो बांध बन रहे थे, बांध नहीं कहूंगा मैं उन्हें, जो अब बन रहा है, अब ये जहाज घुमाना, ये घुमाना, इस तरीके के प्रोजेक्ट कांग्रेस के समय में भी लाए जा रहे थे, जिसका विरोध अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी ने किया। वो क्यों किया? क्योंकि गंगा को पवित्र माना जाता है, गंगा दूषित नहीं हो सकती, गंगा मां है और वो पवित्र है। उनकी पवित्रता को बनाने के लिए उन्होंने वो आंदोलन किया, क्योंकि जो गंगा में जाए तो उसकी आस्था गंगा के प्रति होनी चाहिए। वो ऐसा ना हो कि किसी नहर में नहाने जा रहा है, किसी समुद्र के बीच में नहाने जा रहा है या एंजॉय के हिसाब से नहाने जा रहा है। ये हमारे शंकराचार्य जी का मानना था कि जो गंगा है वो पवित्र है और उसके अनुरूप ही जो उस पर उसके अंदर कदम रखे तो उसके अनुरूप उसे मानने वाला ही रखे, अन्यथा ना रखे। उसके लिए बड़ा आंदोलन हमारे शंकराचार्य जी ने किया। शायद आपको ज्ञान नहीं है इसका, इसलिए मैं आपको बताने आया। एक बार जब प्रदर्शन हो रहा था वाराणसी में, तो संतों पर लाठी भांजी, उसकी कुछ तस्वीर आप देखेंगे, मेरे बीच में भी साइड चल रही होंगी, साइड चलेंगी। तो इस आंदोलन को जो एक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले संत थे वो हमारे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज थे, जिन्होंने लाठियां खाई है पुलिस वालों की।
अखिलेश यादव का समय था, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस दौरान एक आंदोलन होता है मंदिर को लेकर, गंगा को लेकर, हमारे हिंदू धर्म को लेकर, जिसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा संत समाज लेता है। और संत समाज में संत समाज जब हिस्सा लेता है, जो आज 2 शंकराचार्य जी हैं, जिसमें से एक हमारे अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज उस समय शामिल रहे थे, जब ये आंदोलन में हिस्सा लेते तो आंदोलन का स्वरूप बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, जिससे घबराकर ये आदेश दिए जाते हैं कि इनको लाठी मारकर भगाया जाए, क्योंकि ये अनशन पर बैठ गए थे, वानसन पर बैठ गए थे, जिससे घबराकर अखिलेश यादव जी या कोई भी व्यक्ति ये ऑर्डर करता है। बाकी अखिलेश यादव भी ऑर्डर करते हैं, अखिलेश यादव को ऑर्डर करने के बाद वहां लाठियां बांधी जाती है, लाठियों में संत समाज को चोट लगती है। तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये घायल हुए संत हैं हमारे। आज तक इससे पहले कोई तस्वीर आपने देखी नहीं होगी इस तरीके की। इन्होंने आंदोलन किया, इन्होंने लाठियां खाई है हिंदू समाज के लिए। आपने क्या किया? आपने केवल फेसबुक पर इनके खिलाफ बोलना चालू कर दिया, बिना कुछ समझे, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ लिखे, केवल एक तरफा। ठीक है, हम धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थन करते हैं, खुलकर करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और करेंगे। जो हिंदुत्व के लिए लड़ेगा, जो हिंदुत्व के लिए बोलेगा, करेंगे। पर यदि कोई व्यक्ति मीडिया द्वारा या बात किसी भी वीडियो द्वारा, अपने बयानों द्वारा अगर ये लगता है कि वो एक व्यक्ति के खिलाफ है, तो हमें उसका पक्ष जानने का भी कारण समझना चाहिए। अगर हम नहीं समझेंगे, हम जिस तरीके का काम कर रहे हैं, इससे पीड़ा होती है। क्योंकि मैं करता हूं, मुझे पता है कि हिंदू के लिए कितना काम करना कितना कठिन है। मुकदमे लिखवाने पड़ते हैं, लाठियां खानी पड़ती है, फिर भी कोई हिंदू साथ ना दे, गालियां बके तो अजीब लगता है, दर्द होता है। इन्हीं अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी ने अखिलेश यादव से माफी मंगवाई थी हरिद्वार के अंदर। जब अखिलेश यादव जी मिलने गए इनसे, तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया था। घंटों बैठाए रखा था अपने आश्रम के बाहर, घंटों अखिलेश यादव जी को, कि बैठे रहो, हमें मिलना ही नहीं है तुमसे। पर अखिलेश यादव जी की जिद थी, जिस जिद के कारण इनका बड़प्पन था कि इन्होंने मुलाकात की, और मुलाकात ही नहीं कि उन्हें माफ भी किया। उसी क्रम को लेकर जब उन्होंने लाठियां चलाई थी, उसी क्रम को लेकर नाराज थे अखिलेश यादव से। बाद में अखिलेश यादव ने जब हाथ पैर जोड़े, माफी मांगी, दंडवत प्रणाम किया, तो गुरु होते हैं, गुरु ने वही किया जो एक गुरु को करना चाहिए, उन्होंने माफ किया। उसके बाद ज्योति मठ के लिए भी उन्होंने गए हैं, लोगों के लिए मिले हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद वजू खाने में जब शिवलिंग मिला, आप और हम घर पर बैठे थे, आप और हम केवल फेसबुक पर लिख रहे थे, पर हमारे अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी ने वह आंदोलन छेड़ रखा था। पूजा के लिए अर्चना दी गई थी, याचिका दी गई थी, और कहा गया था अब सरकारों के सामने कोई नहीं टिक सकता, अब बीजेपी की सरकार है। क्या हम लोगों को आज भी वजू खाने में जो शिवलिंग मिले उसकी पूजा करने का अधिकार मिला? पर उसके लिए लड़ने वाले अगर कोई था तो वो अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज थे, हमारे शंकराचार्य थे। आज किस बेस पर आप लोग इनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, केवल घर पर बैठे हुए, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर लिखकर? नहीं, गलत है। ये जो शंकराचार्य जी हैं, ये वही बात करते हैं जो शास्त्रों में लिखी हुई है, अन्यथा वो किसी बात को नहीं मानते। ये इनका प्रारूप है, ये इनका स्वरूप है। अब इसे आप और हम नहीं बदल सकते, किसी का नहीं बदल सकते। ये आपसे हमसे बहुत बड़ा दायरा है इनका। आप और हम इनके अनुरूप चलेंगे, ये हमारे अनुरूप नहीं चल सकते, ये शास्त्रों के अनुरूप चलेंगे। आप और हम कौन होते हैं इन्हें बताने वाले? इसलिए मुझे दुख हुआ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि आप लोगों को समझ में आए कि ये कौन है जिनके बारे में आप लिख रहे हैं, जिनके विषय में आप बोल रहे हैं। आप समझिए, दो व्यक्ति होते हैं, एक जो सीधा चले, एक जो टेढ़ा चले। सीधा चलने वाले अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं, शंकराचार्य है, हमारे भगवान।
भगवान स्वरूप हमें शिक्षा देते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है। और जो कुछ तस्वीर आप, ये नहीं है बीजेपी के लोग ही, इतने बड़ी बड़ी तस्वीर आप देखते रहेंगे कि कौन कौन लोग जाते हैं, मत्था टेकते हैं, मानते हैं। आप क्या लिख रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, सोच समझकर बोलिए। आप अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं जो इनके खिलाफ बोलेंगे। और दूसरा जो मैंने टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला कहे हैं, वो हमें धीरेन्द्र शास्त्री जी। एक होती है सीधी उंगली, एक होती है टेढ़ी उंगली। जब सीधी उंगली काम नहीं करते तो टेढ़ा होना पड़ता है, धीरेन्द्र शास्त्री जी। देखिए सीधी उंगली, जो सीधा अपना जो लिखा है वही बताएंगे, वो है हमारे आचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा दोनों में अंतर है। दोनों एक ही है और एक अनुरूप ही काम करना चाहते हैं और एक अनुरूप ही काम कर रहे हैं। आप लोग एक दूसरे के समर्थक बनकर एक दूसरे को गाली बकना बंद कीजिए। आपसे निवेदन है। हर हर महादेव। आपका भाई कृष्णा त्यागी। जय हिंद, वंदे मातरम। हर हर महादेव।